प्रिय साधक बंधुओं, ओम नमो नारायणाय। हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी पुस्तक की श्रृंखला में आज हम अध्याय 19 तक आकर पहुंच चुके हैं। अध्याय 19 का जो विषय है वो है खुश रहने की कला। स्वामी जी ने इसमें लिखा है, जीवन में हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र है। क्या है? समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके सफल होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। कर्म करने को एक अनोखा तरीका है संभाव में रहना। चाहे लोग मान सम्मान करें या गालियां दें, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों को समान समझकर कर्म करना ही योग है। कर्मयोगी वही है जिसने इस योग को समझ लिया है कि कर्म कैसे करना है। अंतःकरण में जब शुद्धता सजगता आती है तब सत्व गुण का विकास होता है और बोध शक्ति उत्पन्न होती है। बोध अर्थात ज्ञान ही मनुष्य को कर्म के मलबा से बाहर निकालकर मुक्त कर सकता है और मुक्त कर देता है। कर्मयोगी देखता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। इसलिए कर्मयोगी मन से कर्ता भाव को हटा के समत्व अर्थात समान भावना से कर्म करता है। समत्व का अर्थ सुखद और दुखद परिस्थिति में संभाव रखना, सफलता और विफलता से ऊपर उठना ही समभाव है। जीवन में सुख और दुख दिन रात के भांति घूमता रहेगा, कोई अस्थाई नहीं है। जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि बीमार ना हो, नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो, दुश्मन ना हो। इसलिए दुख के समय सोचे कि यह अस्थाई नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद बीत जाएगा। सुख के समय भी सोचे कि यह अस्थाई नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद बीत जाएगा। जिस दिन आप सुख और दुख में समान रहने की कला सीख जाएंगे, उस दिन से आप हमेशा खुशी रहना भी सीख जाएंगे। जीवन में हर पल चाहे सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, दोनों में समान अवस्था में रहने से सुख या दुख दोनों ही प्रभावित नहीं कर सकते। योगी इस नश्वर शरीर के साथ अहम अर्थात मैं को नहीं जोड़ता। वह जानता है कि प्रकृति से बना हुआ इस शरीर, मन और इंद्रिय कर्म कर रहे हैं या सिर्फ प्रकृति के गुणों का व्यवहार है। योगी अपने स्वरूप को जानता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ। कर्मयोगी वास्तव में समभाव में रहता है। वे किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में रहता है। वे किसी से विरोध नहीं करता, वह किसी से लड़ाई नहीं करता। वह जानता है क्यों व्यर्थ जीवन को व्यतीत करें। वे जीवन जीने का कला जान जाता है, जानता हुआ आगे कार्य करता है। किताब पढ़कर पता नहीं चलेगा कि समत्व को क्यों योग कहा गया है, या कर्म करते हुए सीखना होगा। प्राप्त अनुभव से समझना होगा। समता को कर्म के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आज का अभ्यास आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह मार्ग धीरे धीरे चलने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।